चलिए हम बात कर लेते हैं अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, कि अर्थ अंदर से कैसी है, किन लेयर से बनी हुई है और क्या क्या सेडिमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर इज फंडामेंटली डिवाइड इनटू 3 लेयर्स। कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो 3 लेयर्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे पहले लेयर क्या है, क्रस्ट, सेकंड मेंटल और थर्ड कोर। 3 लेयर से मिलके अर्थ का इंटीरियर बना है। ठीक है, फर्स्ट लेयर हम देख लेते हैं क्रस्ट। इट इज द आउटमोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। कि क्या है कि क्रस्ट जो है, जो हम ये हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपर वाली परत होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं और यह सॉलिड पार्ट से मिलकर बनती है। ठीक है, और इसकी गहराई 8 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक पाई जाती है। जो क्रस्ट होती है ये 2 हिस्सों में बटी होती है, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल एरिया। ठीक है, ओशियन जो क्रस्ट होती है वो कम गहरी होती है, ये पतली लेयर होती है इसकी। ठीक है, और कॉन्टिनेंटल एरिया की ज़्यादा मोटी होती है। अगर हम बात करते हैं इसकी गहराई की, तो ओशियनिक जो एरिया है उसकी क्रस्ट की गहराई 8 किलोमीटर के आसपास होती है और जो कॉन्टिनेंटल एरिया है उसकी 40 किलोमीटर के आसपास होती है। ओशियनिक क्रस्ट भारी पदार्थों से मिलकर बनती है। इसकी डेंसिटी 3.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हल्के पदार्थों से मिलकर बनी होती है और इसकी डेंसिटी 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, और भारी पदार्थ जो हैं, अब आप पूछोगे कि भारी पदार्थ क्या होते हैं और हल्के पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, जो भारी पदार्थ होते हैं उसमें बेसाल्ट आता है और हल्के पदार्थों में ग्रेनाइट आता है। बेसाल्ट एक भारी पदार्थ है जो ओशियनिक क्रस्ट का निर्माण करता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइट से मिलकर बनती है। ठीक है, अच्छा, कोनराड डिसकंटिन्यूटी होती है एक बीच में, जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को बीच में से विभाजित करती है। इसको कोनराड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, और लोअर क्रस्ट की गहराई अपर क्रस्ट की अपेक्षा अधिक होती है और क्रस्ट का आयतन मतलब वॉल्यूम पृथ्वी के आयतन के लगभग 1% और क्रस्ट का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 0.5% होता है। ठीक है, पृथ्वी की क्रस्ट में प्रमुख घटक सिलिका और एल्यूमिनियम होते हैं जो सियाल का निर्माण करते हैं और सियाल मेंटल के ऊपर तैरती हुई प्लेटों को सियाल कहा जाता है। ठीक है, सियाल सीमा के ऊपर तैरती हैं। अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के मध्य डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है जिसको कोनराड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, अब हम क्रस्ट की बात कर लेते हैं मेंटल की। क्रस्ट के बाद जो लेयर आती है पृथ्वी के अंदर उसको मेंटल कहा जाता है। यह सेकंड लेयर होती है, यह क्रस्ट के ठीक नीचे पाई जाती है। इसकी गहराई 2890 किलोमीटर के आसपास होती है। इस ग्राफ से हमें समझ आ रहा है कि इसकी डेप्थ कहाँ तक है। मेंटल के अंदर एक डिसकंटिन्यूटी फिर से आती है जिसको क्रस्ट और मेंटल को अलग करने का काम किया जाता है। इसको जो क्रस्ट और मेंटल के बीच डिसकंटिन्यूटी होती है उसे मोहोरोविच या मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। मेंटल लेयर की गहराई 2900 किलोमीटर के अराउंड होती है और मेंटल के प्रमुख घटक सिलिकॉन और मैग्नीशियम होती हैं जिसे सीमा कहते हैं। सीमा सियाल के ठीक नीचे पाई जाती है। मेंटल में 100 किलोमीटर तक की गहराई वाली परत लिथोस्फीयर कहलाती है। जो मेंटल में अपर मेंटल होता है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं, जो सॉलिड पार्ट से मिलकर बना होता है और लिथोस्फीयर से 200 या 350 किलोमीटर की गहराई में लिक्विड फॉर्म पाई जाती है जिसको एस्थेनोस्फीयर या दुर्लभ मंडल कहते हैं। मेंटल लेयर की डेंसिटी 3.3 से 5.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब का है। पृथ्वी के आयतन का 84% तथा द्रव्यमान का 67% मेंटल में पाया जाता है। डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल इज नोन एज रैपिड डिसकंटिन्यूटी। जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल, दो मेंटल के 2 सब पार्ट हो गए, उन दोनों मेंटल्स के बीच में जो
डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको रैपिड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, क्योंकि जो हमारी मेंटल होती है वो दो फॉर्म में पाई जाती है। जो अपर मेंटल होती है वो सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है और जो लोअर मेंटल होती है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। इसलिए इन दोनों के बीच एक डिसकंटिन्यूटी होती है जिसको रैपिड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये डिसकंटिन्यूटी से नीचे जो भी पार्ट हमारा सॉलिड का आता है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज टू हाई हीट। मेंटल का ऊपरी ठोस भाग तथा संपूर्ण क्रस्ट मिलकर लिथोस्फीयर का निर्माण करते हैं। अपर मेंटल इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा, कि जो अपर मेंटल होती है उसमें सबसे ज्यादा मैग्मा पाया जाता है। यह वह परत है जिसके ऊपर महाद्वीपीय प्लेटें तैरती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोर की। यह पृथ्वी के केंद्र के चारों ओर की सबसे भीतरी परत होती है। जो कोर हमारी होती है वो मेंटल के बाद की लेयर होती है और सबसे अंदर वाली लेयर होती है जो अर्थ की इंटीरियर होता है। डिसकंटिन्यूटी गुटेनबर्ग कोर और मेंटल परत को अलग करती है। जो कोर और मेंटल लेयर को अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी है उसे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। यह परत मुख्य रूप से निकल और लोहा से मिलकर बनी होती है जिसे नीफे कहा जाता है। निकल और लोहे से मिलकर बनी होती है, ठीक है। कोर पृथ्वी के आयतन का लगभग 15% तथा द्रव्यमान का 32.5% है। कोर डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। जो हमारा कोर है उसको 2 भागों में बांटा जाता है एज टू स्टडी, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर में डेप्थ कितनी मिलती है 2850 से लेके 5150 किलोमीटर तक, और इनर कोर की डेप्थ कितनी मिलती है 5150 से लेके 6370 किलोमीटर। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही।